हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पदार्थ पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसा दिखता है, पदार्थ होता क्या है, कहाँ से आता है, आइए उस सबके गुण क्या होते हैं। तो आइए उस सबका हम लोग क्या चीज अच्छा से रापचिक स्टाइल में समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, पदार्थ पदार्थ या द्रव। समझिएगा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह सभी वस्तु जो स्थान घेरता, जिसे आयतन हो एवं जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रिय से अनुभव कर सकते हैं, वह सभी के सभी क्या चीज होते हैं, पदार्थ। तो अब शॉर्ट में पदार्थ कह सकते हैं कि पदार्थ उसे कहते हैं जो हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, वो सभी के सभी क्या चीज है, पदार्थ है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि पदार्थ शॉर्ट में यहाँ से याद करने के लिए, पदार्थ वह है जो जो हमारे हमारे आसपास आसपास पदार्थ वह है जो हमारे आसपास के वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब समझिएगा पदार्थ, इसमें क्या होता है कि जब पदार्थ तो हो गया, पदार्थ किसे कहते हैं कि पदार्थ वह है जो हमारे आसपास जितने भी वस्तु दिखते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे में हम ये मार्कर, ये एक पदार्थ है। ये जब बोलेगा पदार्थ कैसे, तो हम इससे हम लिखने का काम करते हैं। जैसे में आप बाहर में भी कुछ दिखेगा, जैसे में आप साइकिल गाड़ी कुछ भी दिखिएगा, वो सभी का सभी क्या चीज है, पदार्थ है, क्योंकि हमारी आवश्यकता को क्या चीज करती है, पूरा करती है। तो मान लीजिए कि जो आवश्यकताओं को पूरा करती है वो सभी के सभी क्या चीज है, पदार्थ है। तो बोलिएगा सर पदार्थ क्या नहीं है, तो पदार्थ में सब आ जाता है, लेकिन पदार्थ में जिसमें होता है प्यार, घृणा, इन अंदर से जो तेज होता है, कितना आप तेज है, वो ये सब प्यार में नहीं पदार्थ में नहीं आता है, क्योंकि अंदर का अनुभव है जो आप देख नहीं सकते हैं, न ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो याद रखिएगा, पदार्थ वह है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा हम उसे आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखिएगा, भारत के प्राचीन दार्शनिक के अनुसार, प्राचीन मतलब पहले के दार्शनिक के अनुसार, पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। जो हमारा पदार्थ है वो कितने तत्वों से मिलकर बने हैं, तो बोलिएगा 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिन्हें क्या चीज बोलते हैं, पंचतंत्र भी कहते हैं। तो पंच तत्व कौन सा है, तो देखिएगा, पहला वायु, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल, पांचवा है आकाश। पहला क्या चीज है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ये हमारे 5 तत्व हैं जो प्राचीन दार्शनिकों ने दिए थे और बोले थे कि पदार्थ 5 तत्व से मिलकर बने हैं। फिर क्या हुआ कि जब भारतीय एक मुनिक कनाट वैज्ञानिक के नाम है, इनके अनुसार पदार्थ अविनाशी अविनाशी कणों यानी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जब हमारे कौन मुनिक कनाट जब आए, तो ये बोले कि पदार्थ जो है अविनाशी है और कणों यानी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। कौन, पदार्थ। तो ये तो बोल दिए कि परमाणु से मिलकर बने हैं, लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार, यानी अभी के विचारधारा के अनुसार, पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के अनुसार 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 2। यानी अभी के अनुसार पदार्थ के कितने अवस्था में बांटा गया है, 2। हम इसको मिटाते हैं, एक है भौतिक, एक है रासायनिक। तो भौतिक क्या होता है, तो भौतिक हम अच्छे से समझा दे रहे हैं, याद रखिएगा। जो मिल जाए वह भौतिकी भौतिकी, और जो ना मिले मगुआरे इन्ने वर्ड पर, जो ना मिले वह रासायनिक। बोलिएगा सर कैसे बोले, तो देखिएगा, जो मिल जाए कहने का मतलब आप ले लीजिए बर्फ से, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ। अब ये क्या है कि मान लीजिए पानी से हम बर्फ जमाए, तो फिर बर्फ से हम पानी ला सकते हैं, तो इसी को बोले मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक।
ना मिलने में क्या हो जाएगा, जिसे मैं दूध से दही जमना, दूध से दही जमना। अगर दूध से आप दही जमाइएगा तो फिर दही से आप दूध को वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए दूध से दही जमना जो क्या चीज मिल जाए वो बहुत की ना मिले वो रासायनिक। फिर देखिएगा पदार्थ के, अब हम लोग गुण और उसका स्वरूप जानेंगे कि पदार्थ से कैसा गुण होता है कि हम पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा पहला है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा पदार्थ है, जो हम पदार्थ देखते हैं, सब जो पदार्थ है, सब जितने भी आसपास देखते हैं वो सभी कैसे से मिलकर बने हैं, कण से मिलकर बने हैं। पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान भी होता है जो निरंतर गतिशील करता है। मान लीजिए रिक्त स्थान सर समझ में नहीं आया, जैसे में आप पानी लेते हैं, यहाँ से हम पानी ले रहे हैं, पानी इसके ऊपर हम चीनी डालते हैं तो देखिएगा आपस में चीनी और पानी घुल जाते हैं। तो क्यों घुलते हैं? क्योंकि हमारे जो पदार्थ होते हैं, जल होते हैं, उसमें रिक्त स्थान होती है। जब रिक्त स्थान होती है उसीलिए जाके वो कैसे हो जाती है, घुल जाती है, और साथ साथ निरंतर गतिशील भी रहती है। फिर है कि ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जब आप ताप बढ़ाइएगा तो कण के जो बीच जो गति है उसकी अच्छी हो जाती है, तेज हो जाती है। अब बोलिएगा कैसे? मान लीजिए हम यहाँ चीनी और पानी रखे, उसको पूरा मिलाइए, घुलाइए घुलाइए, पूरा घुलेगा, कुछ समय लगेगा घुलने में। लेकिन आप चीनी डाल दीजिए, ऊपर से पानी डाल के नीचे से ताप उष्मा दे दीजिए, यानी आग हाथ का दीजिए, देखिएगा तुरंत पानी में चीनी घुल जाता है। तो इसीलिए ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है। याद रखिएगा, जब ताप बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी कैसे होता है, बढ़ता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अब देखिएगा एक विसरण आता है, विसरण बोलेगा क्या कि दो कणों का स्वतः मिलना, मतलब आपस में दो कण आपस में मिल जाना, वो कैसे हो जाता है, वो विसरण कहलाता है। दो कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। याद रखिएगा, दो कणों का स्वतः मिलना कैसे कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये एक रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आपको माइंड में याद रहेगा। फिर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को कैसे करते हैं, आकर्षित करता है। अब देखिएगा जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए यहाँ इसमें हम पदार्थ है, मान लीजिए मार्कर है, तो मान लीजिए मनुष्य अगर वो कुछ खरीदने जाता है तो इसमें देखता है पहले अच्छा से, और जब देखता है तो अच्छा दिख रहा है, इसको हम खरीद लेते हैं। तो इसका जो कण हुआ यानी ये पदार्थ हुआ, ये हम लोग को आकर्षित कर लिया। उसी प्रकार जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को कैसे करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के अवस्था होते हैं, अवस्था कितने होते हैं, 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन होते हैं तो देखिएगा, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं इसका पूरा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।